देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को आम बजट पेश की। इस बजट में सभी मंत्रालय का खर्च और कमाई का लेखा जोखा पेश किया गया। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गई। वहीं बजट पेश करने से पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद जाने से पहले दही खिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के समय राजा महाराजा बजट पेश कैसे करते थे और इसके क्या नियम होते थे और ये बजट शब्द कहां से आया है? तो आज हम इस रिपोर्ट में इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बजट शब्द कहां से आया है। बता दें कि बजट शब्द एक पुराने प्रेस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब छोटा सा बैग होता है। शायद उस वक्त एक छोटे से बैग में पूरी दौलत समा जाती होगी या उस वक्त के मंत्री एक छोटे से बैग में अपनी अहम घोषणाएं को लपेट कर लाते होंगे, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अब इस छोटे से बैग की जगह उस सूटकेस ने ले ली है जो बजट से पहले वित्त मंत्री के हाथ में नजर आता है। बता दें कि राजा महाराजाओं के वक्त भी बजट पेश होता था। जैसे अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा तोडरमल को अनाधिकारिक तौर पर पहला वित्त मंत्री कहा जाता है। उस दौर में कैलेंडर अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी की तरह तब भी साल भर के राजस्व और व्यय का हिसाब जनता दरबार में रखा जाता था। इसी तरह के दरबार में अकबर के शासनकाल के वित्त मंत्री राजा तोडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम लेकर आए थे। उस दौरान तोडरमल ने जमीन को मापने की पहल की थी। जमीन और फसल मापने की जरूरत राजस्व और कर के नए तरीके लाने की वजह से खड़ी हुई थी, क्योंकि सदियों से अनाज उत्पादन राजस्व का अहम जरिया रहा है। इसके अलावा 1538 से 1545 तक उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य था। अकबर से पहले राजा तोडरमल ने शेरशाह सूरी के राज्यकाल में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। देशशाला का खाका भी शेरशाह सूरी के वक्त ही खींचा गया था, जिसे अकबर के दौर में अमली जामा पहनाया गया था। वही शेरशाह सूरी को सरकारी वित्त के सही इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। एशिया के सबसे लंबी और पुरानी सड़क में से एक ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय सूरी को ही जाता है। राजस्व का इस्तेमाल सड़क जैसे मूलभूत जरूरत के निर्माण में करने के लिए शेरशाह सूरी को याद किया जाता है। चुंगी या टोल टैक्स का मौजूदा रूप सूरी के समय ही शुरू हुआ था। इसके अलावा वस्तु विनिमय की जगह नकदी के लेन देन की व्यवस्था के लिए भी शेरशाह सूरी के दौर का नाम लिया जाता। रुपया भी सूरी की ही देन है। पहले रुपया शब्द किसी भी तरह के चांदी के सिक्के के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन सूरी साम्राज्य के दौर में रुपया उस चांदी के सिक्के के लिए इस्तेमाल होने लगा जिसका वजन 11.53 ग्राम का हुआ करता था। मोहूर नाम के सोने का सिक्का और पैसा कहे जाने वाले तांबे के सिक्के भी सूरी सरकार के दौर ही ढाले गए थे। सूरी साम्राज्य का यही सिक्का प्रणाली मुगलों ने भी जारी रखा। बता दें कि महाराजाओं के समय भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजट निर्धारित किया जाता था। ब्रिटिश राज से पहले भी भारत में रक्षा मामलों पर सबसे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान था। शेरशाह सूरी से लेकर अकबर और उनके आगे के दौर में बजट का 40% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा जाता था, क्योंकि उस दौर में युद्ध की संभावनाएं ज्यादा हुआ करती थी और ये प्रचलन भारत की आजादी के बाद भी काफी वक्त तक चला था।